यह कहानी एक आदमी की है जो कि यही सोचा करता था कि उसे बिना कुछ करे सब कुछ मिल जाए, इसलिए वह वही रास्ते अपनाता था जिससे उसे कुछ भी ना करना पड़े। कभी कभी वह ऐसा भी करता था जिससे उसे बहुत फायदा हो सके। एक दिन उसने अपने आप को बहुत बुरा कर बना लिया था। वह एक रात किसी के घर भी चोरी करने के गया था और किसी आदमी ने उसे चोरी करते हुए देख लिया। जब सुबह हुई तो सभी लोग एक साथ उसे पकड़कर लाए और कहने लगे कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसने एक घर में चोरी करने की कोशिश की थी। सभी लोगों ने एक फैसला लिया और उस आदमी को गांव को छोड़कर जाना होगा। यह अब उस गांव में नहीं रह सकता है। उस आदमी ने बहुत बार कहा कि मुझे यहीं पर रहने दो। उसके इस गलत काम की वजह से उसे जाना होगा। कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। अगले दिन ही उसे गांव से बाहर निकाल दिया गया था। वह आदमी गांव को छोड़कर जा रहा था। उसने जाते हुए कहा कि मैं फिर यहाँ पर आऊँगा। तुमने मुझे मेरे गांव से निकाला है, इसलिए तुम्हें इस बात की सज़ा मिलेगी। किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वह आदमी वहाँ से चला गया था। उसे कोई भी रास्ता नहीं सूझ रहा था। वह कहाँ जाए उसे पता नहीं था। वह जंगल की ओर जाने लगा था। वहाँ पर उसे कुछ आवाज़ आ रही थी। वह रुक गया था। उसने देखा कि कोई जादूगर वहाँ पर बैठा है और वह जादू कर रहा था। वह आदमी उसके पास गया और बोला कि मुझे भी यह जादू सीखना है। जादूगर बोला कि तुम्हें क्यों सीखना है। उस आदमी ने बताया कि उसे बहुत बुरा लगा है जब गांव वालों ने उसे निकाल दिया था। जादूगर बोला कि क्या तुम इसलिए सीखना चाहते हो। वह आदमी बोला कि नहीं, मैं इसलिए सीखना चाहता हूँ जिससे अपना गुजारा कर सकूँ। वह आदमी जादूगर से अपनी बात को छुपा चुका था। जादूगर ने उसे अपने साथ में रख लिया था। उसके बाद वह हर रोज़ आदमी को जादू सिखाता था। इस तरह उस आदमी ने बहुत से जादूगर से सीख लिए थे। वह जादू सीखकर गांव वालों को डराना चाहता था जिससे सभी लोग डर जाएं और उसे कुछ भी ना कहे और उसके बाद वह गांव में रह सके। इस तरह उसने 1 साल के अंदर काफ़ी जादू करना सीख लिया था। इससे जादूगर ने कहा। वह एक आदमी के पास जाने लगा और कुछ दूरी पर छिप गया था। वह गांव का आदमी अपने खाने के लिए कुछ लाया था। जादूगर आदमी ने सोचा यहीं से कुछ करना होगा। तभी जादूगर आदमी ने उसका खाना गायब कर दिया। गांव वालों ने देखा कि उसका खाना हो चुका तो वह बहुत डर चुका था। वह वहाँ से अपने घर की ओर भागा और सभी लोगों से बताया कि उसका खाना गायब हो चुका था। इसका मतलब वहाँ पर कोई भूत है जो यह सब कर रहा था। यह बात सभी ओर फैल गई थी और सभी लोग उस भूत से डरने लगे थे। जादूगर आदमी ने यही सोचा कि यह सब अच्छा होगा जिससे मेरे बारे में पता भी नहीं चलेगा और सब लोग डरते भी रहेंगे। सभी गांव वाले एक साथ इकट्ठे हुए और उस बात के डर से सभी लोग एक कुछ सोचने वाले थे। तभी उसे एक आवाज़ आई। यह आवाज़ सुनकर सभी का ध्यान उसी ओर गया था। वह आवाज़ कहाँ से आ रही थी। वह एक जगह थी। वह पेड़ जिस पर से आवाज़ आ रही थी, सभी लोग उस पेड़ पर देख रहे थे। उसके पास जाने की हिम्मत किसी भी में नहीं थी। जादूगर आदमी बोला कि तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं भूत हूँ। रोज़ खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। हर रोज़ हर घर से मेरे लिए यहाँ पर खाना रख कर जाना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। सभी लोग उसकी बातें सुन रहे थे और वैसा ही होता रहा। अगले दिन से सभी लोग उसके खाने के लिए रख कर जाया करते थे। वह जादूगर उसी पेड़ पर ही रहता था और किसी के भी सामने नहीं आता था। सभी गांव के लोग परेशान हो चुके थे। कोई भी उसका समाधान नहीं कर पा रहा था। तभी एक दिन मौसम खराब हो चुका था। चारों ओर बादल छा चुके थे। ऐसा लग रहा कि बारिश बहुत तेज़ होगी और काफ़ी समय तक नहीं रुकेगी। और कुछ देर बाद बारिश शुरू हो गई थी। कोई भी आदमी बाहर नहीं निकल रहा था। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी। बादल में बिजली चमक रही थी। बारिश बहुत तेज़ थी और साथ में बिजली की आवाज़ भी डरा रही थी। वह जादूगर आदमी भी डर रहा था। वह उसी पेड़ पर था। तभी बिजली की तेज़ रोशनी हुई और उस पेड़ से जाकर टकरा गई थी और वह पेड़ पूरी तरह से समाप्त हो चुका था और उस जादूगर का कहर भी खत्म हो चुका था। कुछ देर बाद ही मौसम साफ हो चुका था और सभी लोग जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि वह पेड़ अब नहीं था। अब सभी लोग यही सोचने लगे कि वह भूत भी अब नहीं रहा होगा और इस तरह सभी लोग अपना जीवन अच्छे से जीने लगे थे।